अहोई अष्टमी की कहानी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। इस व्रत को अहोई माता या स्याऊ माता की आराधना के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता अहोई का पूजन करने से संतान पर आने वाले सभी संकट दूर होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। व्रत की विधि के अनुसार प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। घर की उत्तर दिशा की दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है या चित्र उपलब्ध न हो तो लकड़ी की चौकी पर अहोई माता की तस्वीर रखी जाती है। साथ में 7 छोटे छोटे बिंदी नुमा चित्र बनाए जाते हैं जो 7 पुत्रों के प्रतीक होते हैं। पूजा स्थल पर जल से भरा हुआ कलश रखा जाता है और उस पर नारियल, दूर्वा और रोली चढ़ाई जाती है। माता अहोई की पूजा में रोली, चावल, फल, धूप, दीप, मिठाई, फल और सुई धागा रखा जाता है। चांदी की अहोई बनवाना शुभ माना गया है। उसमें 2 मोती पिरोकर गले में माताएं पहनती हैं, जो माता और संतान के प्रेम का प्रतीक होता है। पूजा सायंकाल तारे निकलने के समय की जाती है। पहले दीपक जलाया जाता है, फिर अहोई माता का ध्यान करते हुए व्रत कथा पढ़ी जाती है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उसके 7 पुत्र और एक छोटी पुत्री थी। दीपावली से कुछ दिन पूर्व साहूकार की स्त्रियां मिट्टी खोदने जंगल गईं। उनके साथ साहूकार की पुत्रवधू भी गई। जब वो मिट्टी खोद रही थी, तभी गलती से फावड़े की चोट से स्याऊ यानी स्यालिन यानी कि नेवले की मादा का बच्चा मर गया। इस पर स्यालिन ने क्रोधित होकर कहा, जैसे तूने मेरे बच्चे को मारा है, वैसे ही तेरी भी संतान नहीं रहेगी। यह सुनकर वह स्त्री बहुत दुखी हुई। कुछ ही दिनों बाद उसके सारे बच्चे एक एक करके मर गए। दुखी होकर वो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। मार्ग में वह एक गाय की सेवा करने लगी। उसने उसकी बड़ी श्रद्धा से देखभाल की। एक दिन गाय ने प्रसन्न होकर कहा कि तू मेरी बड़ी सेवा करती है, मैं तुझे स्याऊ माता के पास ले चलूँगी। गाय उसे अपने साथ ले चली। रास्ते में एक सांप गरुड़ पक्षिणी के बच्चों को खाने जा रहा था। उस स्त्री ने साहस करके उन बच्चों को बचाया। गरुड़ माता प्रसन्न हुई और कहा कि तू बहुत पुण्यवती है, मैं तुझे स्याऊ माता के पास ले जाऊंगी। गरुड़ माता उसे लेकर स्याऊ माता के दरबार में पहुंची। वहां उस स्त्री ने माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। माता स्याऊ उसकी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया कि उसके 7 पुत्र जीवित रहेंगे और उसके घर धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। तब से उस दिन को स्मरण करते हुए हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन स्त्रियां
अहोई माता का व्रत रखती हैं और सायंकाल तारे देखकर व्रत खोलती हैं। पूजा के समय अहोई माता की आरती की जाती है और कथा सुनने के बाद सभी स्त्रियां जय माता अहोई का जयकारा लगाती हैं। इस दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और रात में तारे को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। माना जाता है कि जिस श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत किया जाए, माता अहोई उसकी संतान की रक्षा करती हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसी कारण यह व्रत मातृत्व का सबसे पवित्र प्रतीक माना गया है और हर वर्ष बड़ी श्रद्धा और उत्साह से किया जाता है।